नमस्कार। सभी हीरे जैसे हृदय वाले साधकों को कोटि कोटि नमन। रात्रि में इस समय आप हमारे साथ हमारे वार्तालाप में सत्संग में उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संसार में 60 या 70 लोग जागते हैं पूरे संसार में, और वो हमारा ये सत्संग सुनते हैं। रोज का हमारा वार्तालाप होता है। तो आज के वार्तालाप में हम शुरुआत करते हैं कल से ही। जो कल हमने बात करी थी ना कि ऊर्जाएं, और जब हम साधना कर रहे हों, अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने के लिए जिसकी साधना कर रहे हों, तो उन भगवान का नाम, उन हरि का नाम, उस परमपिता परमेश्वर का नाम, उस ऑल माइटी गॉड का नाम जब हम लें और जब उनका ध्यान करें, यानी कि मंत्र जाप कर रहे हो या कोई नाम किसी भी प्रकार का नाम ले रहे हो, तो सांस का प्रयोग करें। जैसे अब इसमें जितनी देर हमने सांस रोकी उतनी देर उसका जाप करें, उस मंत्र का जाप करें या उस नाम का जाप लगातार करते रहें, तो उससे जो है हमारी ऊर्जाएं अच्छी होगी। ये हमारी बात हो रही थी। लेकिन आज हम आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं कैसी रही। सुबह उठ के ईश्वर का ध्यान किया, फिर मॉर्निंग वॉक करने गए, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद हमने क्या किया, फिर जाप किया, जाप ध्यान, फिर यज्ञ किया, और यज्ञ करके नाश्ता करके हम अपने हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जाके श्री हरि का ध्यान कर रहे थे, और साथ में पूरे हॉस्पिटल का जो वर्क होता है वो कर रहे थे। लोगों की सर्विस करना, सेवा करना, और देखना किसी मरीज को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ कितनी भर्ती हैं, जो भी हमारे रूटीन वर्क थे। और जो एनुअल ऑपरेटिंग प्लान होता है वो हॉस्पिटल का, उसको थोड़ा सा देखा कि किस तरह से क्या है। अब ये देखते देखते लंच का समय हो गया। दोपहर में फिर हम लंच के लिए आए, और लंच के बाद 5 मिनट की हमें झपकी लग गई। उस समय हमारा ध्यान हट गया। फिर फ़ोन आया कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हो गया है, अचानक तुरंत एम्बुलेंस भेजनी है। तो हमने तुरंत वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। लेकिन वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, वो जहाँ जो हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, इतने एम्बुलेंस जाती वो खुद अपनी बाइक से आए, उस एम्बुलेंस को ले गए, उस मरीज़ को गोद में उठाया, एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले आए। जब वो डॉक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस में उस मरीज़ को लेके आए, और इमरजेंसी में जब हमने उनको चेक किया तो हमने पाया कि उनकी जो थी, 3 डॉक्टर थे इमरजेंसी के, हार्ट की लाइन बिल्कुल प्लेन, यानी कि इस कंडीशन में तो आप मृत घोषित कर सकते हैं। सीपीआर किया गया। सीपीआर करने के बाद उनका हार्ट रेट वापस आ गया, उनको वेंटिलेटर पर रखा, बीपी आ गया, पल्स आ गई। अब आगे देखना है क्या होता है। वो हरी इच्छा है कि वो होश में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हार्ट आ गया और वो अपने मरीज़ को फिर दिल्ली ले गए। खैर, ये सब प्रक्रिया हुई। अभी बीच में क्या होता है कि इसी बीच में अब हमारा ध्यान हट गया कि हमने कहा था ना कि हम जब कभी कोई काम करें तो ये सोच के करें हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ध्यान हट जाता है और हम उसमें संलग्न हो गए। तभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, अन्य व्यक्ति, कि आपके यहाँ क्या धांधली चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्या समस्या है। बोले आपने, वो पेशेंट, उसका मरीज़ डिस्चार्ज हो गया था, बाहर खड़ा था, आपने ये टेस्ट किया नहीं, इसके चार्ज ले लिए। तो मैंने कहा मैं जांच करवाता हूँ, चेक करता हूँ, अगर ऐसा है तो आपके चार्जेज आपको वापस मिलेंगे, प्लस हम उस व्यक्ति को पनिश करेंगे, टाइट करेंगे और सिस्टम को सुधारेंगे कि समस्या है कहाँ, कैसे हो गया, ये गलती कैसे हो गई। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वो कहता कि आप लिख के दीजिए कि आप धांधली कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई, जब अभी तो ये पता ही नहीं चला कि बात गलती किसकी है या नहीं है, और तुम कह रहे हो लिख के दीजिए। बोले अभी चलिए कैमरे देखिए, ये देखिए, वो देखो। वो बहुत तेज चिल्लाने लगा। अब इसी बीच में क्या हुआ, जब वो चिल्लाने लगा तो हमारा ध्यान तो हट चुका था, जो हरी से लगा हुआ था, कनेक्ट था, वो ध्यान हट गया था। हम भी चिल्लाने लगे बहुत तेज कि अब तुम्हें से जो हो कर लेना, हम नहीं, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो, और हम भी नहीं करेंगे अब कुछ, जाओ जो तुमसे होता हो कर लो। और बहुत तेज, इतना गुस्सा आ गया हमें भी। अब हमें एक व्यक्ति जो हमारा साथी था उसने वहाँ से हटाया, एक सीनियर वहाँ पहुँच गए। हटने के बाद जब हम थोड़ी देर के बाद जब हम अपनी पुनः स्थिति में आए तो हम इतने क्रोधित, इतने गुस्सा और इस तरह के उसके साथ उसके जैसे ही हो गए
जबकि हम सबको सिखाते हैं कि हाँ तो लोग परेशान आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं, वो तो हॉस्पिटल के लोगों को भला मतलब हॉस्पिटल सिस्टम को कह रहे हैं, तुमसे पर्सनल कुछ नहीं कह रहे। तो तुम्हें जो है उनसे किसी भी तरह से उनके टोन में उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम सिखा रहे हैं और आज हम उसमें खुद फंस गए। हाउ, ये सब कैसे हुआ? ये जब सब चीज़ दिमाग में आई तो हमने ध्यान लगाया, फिर हमने पाया कि एक ऊर्जा, जब हम कल रात सत्संग कर रहे थे उसी समय वो ऊर्जा उसके बच्चे पर गई। उसके बच्चे की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, जबकि उसे सांस की समस्या है, बहुत तेज़ तेज़ सांस, वो आईसीयू में भर्ती हुआ। उसका इंश्योरेंस था, जो मरीज़ हमसे लड़ा, जो मरीज़ का अटेंडेंट हमसे लड़ा, इंश्योरेंस आया नहीं, चूँकि रिपोर्ट नॉर्मल थी। सुबह तक वो ठीक हो गया क्योंकि उसे एंजाइटी थी। अब वही ऊर्जा उस व्यक्ति पर आ गई और वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको एक तो ये फील हो रहा था कि यार कुछ आया नहीं और मेरे पैसे खर्च हो गए, इंश्योरेंस से भी नहीं आया। और दूसरी वो एनर्जी, जब उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमने आंखों में आंखें डाली और हम ईश्वर के ध्यान में तो थे नहीं, जो हर समय हम सोचते हैं कि हम ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करके करें, वो तो हम कर नहीं रहे थे, उस समय डिस्कनेक्ट थे। तो हम भी उस ऊर्जा के प्रभाव में आ गए। उस ऊर्जा ने कहा, देखा आ गए ना, आ गए, तुम तो कल प्रवचन कर रहे थे। अरे हमने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर हमने अपने आध्यात्मिक गुरु से कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद अब 12:30 बज रहे रात के, 1 बजने वाला है। इस समय गुरु महाराज ने हमें मैसेज दिया कि अब ये इसलिए होता है कि देखो पहले तो तुम अक्सर लड़ते थे, अक्सर झगड़ते थे, अक्सर गुस्सा आता होगा, लेकिन जब अब साधना कर रहे हो तो अब उतना नहीं आता। 6 महीने, साल भर या 1 महीने 2 महीने में कभी आ गया, अब ये भी नहीं आएगा। जो सांसों का आप साधना करते हो, सांसों सांस जाप करते हो, जब भोजन करो या पानी पियो, उस समय ईश्वर का पूरा ध्यान करके, जैसे खाना खाया कोर मुंह में डाला, पूरा मंत्र जाप हो रहा है, किसी से मत बात करो, और पूरा मंत्र भरी का नाम, और ऐसा करो वो स्वाद तुम नहीं हरि ले रहे हैं, और भोजन कर लो। पानी पियो तो उस पानी का स्वाद उस श्री हरि को जा रहा है, तुम्हारे जो मालिक हैं, जो परमपिता परमेश्वर शक्तिमान ईश्वर हैं, उनको जा रहा है, या मैया को जा रहा है, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, उनको वो स्वाद, और भोजन का स्वाद, वो पानी का स्वाद जा रहा है। चाय पी रहे हो तो चाय का वो स्वाद जा रहा है। भोजन को इस तरह से करो कि ईश्वर कर रहे हैं, एक भी सेकंड उस भोजन से तुम्हारा ध्यान ना हटे, उस टाइम मत बोलो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। अब वो भोजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस एनर्जी से अब हम आपसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इतनी पॉजिटिव होगी कि सामने से अगर किसी को अब आगे इस तरह से गुस्सा आता है, कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, उल्टा सीधा कहता है, या कहीं कुछ ऐसा होता है, तो तुम उसके प्रभाव में नहीं आओगे, फंसोगे नहीं। आज हमें ये जब गुरु महाराज से मैसेज आया तो हमने कहा भाइयों, ये मैसेज अपने साथियों को जो ये सत्संग देखते हैं उनको भी कर दें कि भैया जब भी आप भोजन कर रहे हो तो भोजन में बातचीत ना करें। आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको आवेग आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, उस समय भोजन ना करें, पहले भगवान का नाम लें, और जब आप भोजन करें या जो भी पानी पिएं तो श्री हरि का ध्यान करते हुए पिए, उनका नाम लेते हुए पिए। वो भोजन तब आपको भजन की शक्ति देगा, तब आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी बनेगी, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा बनेगी कि जो आप पर अन्य ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होगा। तो आज के सत्संग में हमने अपने जीवन के बारे में जो प्रैक्टिकल है वो आपसे डिस्कस किया। देखो क्या होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी बड़ा आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में निभाना थोड़ा कठिन होता है। तो हम तो वो चीज़ अपने जीवन में निभा रहे हैं और वही आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज से हमने ये शुरू किया है, आप भी इस बात को शुरू करिएगा अपने जीवन में कि भाई जब हम भोजन करें या जल लें तो ईश्वर का ध्यान करते हुए भोजन करें और जल लें। कुछ लोग तो ऐसे ईश्वर का नाम ले लेते हैं और भोजन कर लेते नहीं, वो पूरे काल में, पूरे कालखंड जितने समय आप भोजन और पानी पा रहे हैं उतने समय आप ईश्वर का ध्यान और जप करें, वो बाकी जगह से डिस्कनेक्ट हो जाए। उससे कारण क्या हो, उससे लाभ यही होगा कि जो ऊर्जा पैदा होगी वो ऊर्जा एक पॉजिटिव होगी, आपके अनुकूल होगी, बहुत अच्छी होगी। जैसे साधन भजन की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मंत्र ध्यान से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही होती है। एक बात और, कल आपसे वार्तालाप करने के बाद हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में एक जगह कनेक्ट हुआ, और एक जो हमारे बहुत प्रिय हैं वो हमें स्पिरिट वर्ल्ड में मिले। अब हमसे कब सपने में मिले, हम आपसे सपने की बात करेंगे, आप कहेंगे भाई कहाँ मिले, कैसे मिले, तो हम देखेंगे सपने में मिले। और अजीब सा माहौल था और कुछ हुआ, और
उसके बाद हम वापस आ गए। तब हमें लगा कि साधना को बढ़ाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आप लोग अगर साधना कर रहे हैं तो अपने भोजन में भी भोजन पाते हुए ईश्वर का ध्यान शुरू करें। और अगले कल कैसी रही दिनचर्या, या कुछ खास क्या रहा, कुछ अलग प्रवचन क्या रहा, क्या नई चीज़ अपनी साधना में जोड़ सकते हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। कोई कथा कहानी होगी वो भी आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और सत्संग सुनिएगा और अपने विचार भी प्रकट करते रहिएगा।